सितंबर का महीना शुरू हो चुका था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों तक आ गई थी। उसी शहर में एक गली के कोने में बना घर था मेहता निवास का, जहां घर के मुखिया मदन मेहता, उनकी पत्नी गोमती, बड़ा बेटा उदय, बहू अंकिता, छोटा बेटा अनुज और बेटी सुप्रिया रहते थे। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। एक रोज मेहता निवास में सुबह के 6 बजे थे। बाहर बर्फीली हवा थी, मगर अंदर रसोई में हलचल शुरू हो चुकी थी। अरे रे, कितनी ठंड है। इतनी ठंड में हाथ धोते ही बर्फ लगती है। अरे माँ जी, आप पहले ही उठ गई। अरे बहू, ठंड हो या गर्मी, रसोई को कौन रोक पाया है। पेट तो हर मौसम में भूखा रहता है और चूल्हा सारे साल जलता ही रहता है। क्यों, सही कहा ना। कमला, आज कुछ हरा भरा बना देना। ठंड में शरीर गर्म रहेगा और ठंड में हरी भरी सब्जियां इतनी आती हैं कि उन्हें खाने का और भी मन करता है। हाँ, ये तो आपने सही कहा जी। ठंड का मौसम तो बड़ा ही अच्छा होता है। न एसी, न पंखे, न पसीना, और खाने में हरी भरी सब्जियां वो अलग। बहू, ऐसा कर, आज खाने में तू पालक का साग और बाजरे की रोटी बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बाजरे की रोटी बना दूंगी, लेकिन मक्खन तो है ना। है बहू, पर ज्यादा मत डालना। जानती है ना, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन तभी अंकिता का देवर कहता है, लेकिन भाभी, मुझे तो मक्खन मार के ही देना बाजरे की रोटी, तभी खाने का मजा आता है। ये देखो कैसा चटोरा बन गया है ये अनुज। जब से भाभी आई है पेटू होता जा रहा है। खैर, इसका भी कसूर क्या है। इसकी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है कि जिसे 2 रोटी खानी हो वो तो 4 खा जाए। और अभी तो मेरे अंदर भी जान बाकी है। मक्खन भी खा लेंगे और ठंड भी भगाएंगे। कुछ देर बाद अंकिता सबके लिए पालक की सब्जी, साथ में मक्खन मारकर बाजरे की रोटी भी बनाती है, जिसे सभी बड़े ही शौक से खाते हैं। फिर घर के सारे काम निपटा कर अंकिता अपनी सास से, माँ जी, घर में सभी सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, मैं इनके साथ बाजार जाकर ले आती हूँ। ठीक है बहू। फिर वो अपने पति उदय के साथ बाजार चली जाती है। ठंडी धुंध में सब्जियों के ठेले मानो रंगों की पेंटिंग लग रहे थे। देखो जी, ये मटर कितने ताजे, इनके पास से गुजरते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, ले लो, लेकिन ज्यादा मत लेना। माँ फिर बोलेगी इतनी सब्जी कौन खाएगा। अंकिता मुस्कुराई और धीरे से बोली, अजी, ठंड में हरी सब्जियां ही तो जान है। भैया कैसे दिए मटर? 120 रुपए किलो बहन जी। क्या, इतने महंगे? अब बहन जी, यही तो समय होता है हमारे कमाने का। अच्छा ठीक है, आधा किलो तोल दो। ऐसे एक एक कर वो और भी सब्जी जैसे मेथी, पालक, सरसों, मूली के पत्ते, शिमला मिर्च, अदरक और भी चीजें उसमें भरती है। कुछ देर बाद वो सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने हरी सब्जियों से सारी रसोई भर दी। फिर शाम को अंकिता रसोई में गई और मेथी छांटने लगी। जल्दी से मेथी छांट लेती हूँ, फिर मेथी आलू की सब्जी बना लूंगी। उसे बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। साथ में बथुए का रायता भी बना लेती हूँ। अंकिता ने गैस जलाई और मेथी का छौंका लगा दिया, जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। वाह वाह, इन सर्दियों में जो हरी सब्जियों का स्वाद है ना, वो अलग ही है। ऊपर से मेरी बहू के हाथों की तो बात अलग है। हर सब्जी इतने प्यार से बनाती है कि उसमें स्वाद उतर आता है। सही कहा आपने। आपको पता है, परसों मैं भाभी के हाथ का बना पालक पनीर कॉलेज लेकर गई थी। मेरी फ्रेंड्स को तो इतना पसंद आया कि क्या ही कहूँ। वो तो कहने लगी कि इसके आगे होटल का पनीर भी फेल है। तभी कुछ देर बाद अंकिता झट से खाना बना कर ले आई। उसके बनी खाने की खुशबू से ही सब बड़े खुश हुए। ऐसे उसने अगले दिन आलू मटर बनाए, जो सबको बड़े पसंद आए। एक रोज, अरे सुषमा, तू मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देख, तेरा ना दिल खुश हो जाएगा। क्या खाना बनाती है वो। आजा किसी दिन मेरे घर, तुझे खुद ही यकीन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चल अब मैं फोन रखती हूँ। माँ जी, ये लीजिए अदरक वाली चाय। वैसे किससे मेरी इतनी तारीफ कर रही थी आप? अरे अपनी सहेली सुषमा से। बोल रही थी कि उसकी बहू को तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता। तो मैंने कहा मेरी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बना लेती है। क्या माँ जी, कितनी तारीफ करेंगी आप। मैं बस ठीक ठाक बना लेती हूँ, इतना भी अच्छा नहीं बना लेती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रोज अंकिता सब्जियां लेने बाजार गई तो सब्जियों के दाम सुनकर हैरान। क्या 100 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है? ये अचानक सब्जियों के रेट इतने क्यों बढ़ गए? अब ठंड में सब्जियां इतनी दूर से पहाड़ी इलाकों से आती हैं, तो दाम तो मंडी पहुंचते पहुंचते अपने आप बढ़ जाते हैं। अच्छा तो एक काम करो, एक एक पाव सब तोल दो। एक एक पाव? भाभी जी मजाक कर रही हैं क्या आप तो हमेशा आधा किलो या 1 किलो सब्जियां लेकर जाती थी। अरे तो तब दाम भी तो कम थे, इसलिए लेकर जाती थी। अब अंकिता सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी लेकर घर आ जाती है। पहले जहाँ हरी भरी सब्जियों से रसोई भरी रहती थी, तो अब वो कुछ सब्जियों में सिमट कर रह गई थी, और उनमें भी अब हरी सब्जियां कम, लेकिन बाकी की सब्जियां उसमें ज्यादा दिखती थी। जैसे मेथी में आलू ज्यादा थे, पालक पनीर में पनीर ज्यादा होता, जिससे अब घर वाले नाक सिकोड़ने लगे। खाना खाने के बाद न जाने क्यों अब सब्जियों में वो स्वाद नहीं रहा, भाग्यवान जो पहले आया करता था।
सही कहा पापा, आजकल ऐसा लगता है जैसे भाभी बेमन से खाना बना रही है। हाँ, पहले मैं कहाँ भाभी के हाथ की बनी 4-4 रोटी खा जाता था, लेकिन अब मैं 2 भी नहीं खा पाता हूँ ठीक से। मुझे तो लगता है शायद बहू सारा दिन काम करके अब थक जाती है और उसमें अब वो हिम्मत नहीं रही कि वो सही से खाना बना पाए, इसीलिए शायद पिछले कुछ हफ्तों से अब हमारे घर में खाने में वो सब स्वाद भी नहीं आ रहा। उन सबको ये बात करते हुए अंकिता सुन लेती है। आप सब गलत समझ रहे हैं, आपको सब्जियों में स्वाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि घर में 6 लोगों के हिसाब से जहाँ पहले आधा किलो या 1 किलो सब्जी आती थी, अब वो सिमट कर 1 पाव रह गई है क्योंकि सब्जियों के दाम जो बढ़ गए हैं। आप जानते हैं कोई भी सब्जी अब 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है और रोज तीनों वक्त इतनी महंगी सब्जी हम नहीं ला सकते, शायद इसलिए अब आपको सब्जियों में स्वाद कम लगने लगा है। ये सुनकर वो हैरान रह गए। अरे बहू, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर बाजार में सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो हम अपनी रसोई में ही हरी सब्जियां उगा लेते हैं। क्या माँ जी, रसोई में सब्जियां? और क्या, अरे तुम नहीं जानती तेरी सास को खेती बाड़ी का कितना शौक था। अब मैं तुझे फार्मिंग करना भी सिखा दूंगी। अब हम अपनी रसोई को हरी भरी सब्जियों से भरा बनाएंगे। अब दोनों सास बहू मिलकर अपनी रसोई में ही एक जगह हरी भरी सब्जियां लगाती हैं। साथ ही उसमें एक ऐसी खाद डालती हैं जिससे हफ्ते भर में उनकी रसोई हरी भरी सब्जियों से महक उठती है। अरे वाह माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी इस रसोई में मैं हरी भरी सब्जियां भी कभी उगाऊंगी और इनमें से खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ बहू, क्योंकि ये सब ताज़ा सब्जियां हैं। शहर की मंडी में जो सब्जियां मिलती हैं, वो खेतों से शहरों तक आते आते बासी हो जाती हैं और ये ताज़ी हैं। इन सब्जियों की महक देखना कितनी अच्छी हो। बहू, पहले सरसों का साग धो ले, फिर उसमें थोड़ा सा लहसुन पीस देना। अम्मा, मैं उसमें थोड़ा पालक और मेथी भी डाल दूंगी, स्वाद और रंग दोनों आएंगे। वाह, लगता है आज की रसोई में शहरी वाली बहू का तड़का लगेगा। अब अंकिता शाम को अपनी रसोई से ही हरी भरी सब्जियां तोड़ती है और उसका साग बनाती है। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। इतने में पड़ोसन शकुंतला काकी आई। अरे कमला, तेरे घर से कैसी खुशबू आ रही है रे? क्या पका रही है बहू? आज हमारी अंकिता ने ठंड की रसोई सजा दी है। सरसों का साग, मटर की सब्जी और बाजरे की रोटी। अरे वाह, अब तो मैं भी खाना यहीं खाऊंगी। उस रोज वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और वो जो सब्जी का स्वाद था वो बेहद ही स्वादिष्ट था, जिसे खाकर आज सबके चेहरे पर